का, प्राइस एक्शन कह रहा था कि शायद कवरिंग के मूव्स आए, पर बाकी डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है और कैसे रीड करें, ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है आज? कल शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा डिलीवरी बाइंग थी वाह। मार्केट में। और इनफैक्ट आप नंबर्स देखिए, एक चीज़ जो हम ये बार बार कह रहे हैं आशीष की, वो फीलिंग आ रही है मुझे कि एफआई की बाइंग राउंड द कॉर्नर है। ये हमने करीब एक हफ्ते पहले एक व्यू लिया था कि एफआई की बड़ी बाइंग राउंड द कॉर्नर है। और लास्ट 3-4 दिन के अब आप नंबर्स देख लीजिए, कल के भी नंबर्स देखिए आप। कल डीआईआईज और एफआईएस दोनों ने फिर बाय किया। 1300 करोड़ डीआईआई ने खरीदा और 784 करोड़ एफआईआई ने खरीदा। और एफआईआई के ग्रॉस नंबर्स देखिए, अब काफ़ी बढ़ रहे हैं एफआईआई के नंबर्स। और अब आप बार्स देखिए, दोनों बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, डीआईआई के बार्स और एफआईआई के बार्स। ये देखिए एफआईएस का कैश में एक्शन 3 ग्रीन बार्स बन गए हैं अब, ठीक है ना। और डीआईआई का तो खैर लगातार ग्रीन बार्स है ही। और तो ये एक शानदार एक्शन है। बस इसमें एक दिक्कत ऐड हो गई, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग है, तो थोड़ा सा रिस्क वहाँ बढ़ गया कि इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है। क्योंकि कल हर कोई लॉन्ग करके गया है अगर, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 31 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में, ज़्यादा नहीं है वैसे, 31 करोड़ ही है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 3800 करोड़ की बाइंग हुई है। अब आइए आप लॉन्ग शॉर्ट पर। लेकिन अभी भी मुझे क्यों लगता है कि मार्केट में तेज़ी बाकी है, क्योंकि अभी भी शॉर्टिंग है मार्केट में। नेट 76% शॉर्ट है। कल थोड़े से लॉन्ग ज़्यादा बढ़े शॉर्ट्स के मुकाबले, इसलिए वो परसेंटेज कम हो गया। और अब आप देखिए, जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी तब हम थे 89% शॉर्ट पोजीशन पर, और अब हम आ गए हैं 76%। ये एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन होना चाहिए, गलती से मैंने लॉन्ग लिख दिया, मेरी गलती है ये, इसको ठीक कर लें। एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन सीरीज़ के शुरू में थी 89% और आज हम आ गए हैं 76% शॉर्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो लेकिन है तो मामला अभी भी शॉर्टिंग का ही, तो ये कवरिंग अभी भी होनी है। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े अगर आप देखें तो कल नेट कॉल लॉन्ग थी और नेट पुट शॉर्ट थी। 1.5 लाख कॉल लॉन्ग के सामने सिर्फ 71,000 कॉल शॉर्ट, 1.36 पुट लॉन्ग के सामने 1.65 लाख पुट शॉर्ट। तो मामला मार्केट में थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो बढ़ गया, 0.99 से बढ़कर 1.21 पर हो गया। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज गैप अप के बाद लेने में थोड़ा रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि हम 20,000 के भी बहुत करीब खुलेंगे, हो सकता है 20,000 हिट भी कर दें एक बार के लिए। लेकिन गैप अप के बाद 20,000 पे लेने में थोड़ा सा एक रिस्क है। अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जहाँ तक बैन की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल क्लोजिंग में ऐसा लग रहा था कि 3-4 स्टॉक जुड़ जाएंगे बैन में, ऐसा हुआ नहीं। उल्टा 3 स्टॉक्स बाहर आ गए बैन से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल, जी एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान कॉपर, ये 3 बैन से बाहर आ गए। तो इन 3 स्टॉक पर फोकस रहेगा। और अब बैन में रह गए सिर्फ 4 स्टॉक्स, बीएचईएल, ग्रैन्यूल्स, बलरामपुर चीनी और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। मार्केट में सेटअप जो है वो स्लाइटली ओवरबॉट है, स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन ठीक है, चलता है, एक्सपायरी है, मोमेंटम है मार्केट में। स्लाइटली ओवरबॉट चलता है। और